सो वंस अगेन हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे है या जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपके टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एंड यू ऑलवेज कम इन आवर सेशंस, गिव योर टाइम, और इतने आराम से पेशेंस के साथ आप बैठ के हमें सुनते हैं, उसके लिए साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी और पूरा टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया करता है, आपका आभार व्यक्त करता है। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है और मैं इस इंस्टीट्यूट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर एवं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। और आज का ये जो स्पेशल सेशन है वो वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, वैदिक और स्विच वर्ड्स दोनों, जिसको हम लोग आज डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे और आप बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में जानेंगे, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बताया जाएगा, फिर एक छोटा सा Q&A होगा जिसमें हम आपके सवालों को लेंगे, और अंत में एक बहुत ही जबरदस्त मेगा लक्की ड्रॉ होगा जिसमें 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो फुल एक्शन पैक्ड सेशन होने वाला है। सीखेंगे, जीतेंगे, बात करेंगे और आपके हर एक मिनट का हम लोग एक प्रॉपर रिवॉर्ड आपको देंगे, क्योंकि समय से कीमती कुछ नहीं होता है। और इस सेशन को जो आपको सिखाने वाली है, इस सेशन की जो मेंटोर है, टीचर है, गुरु है, ट्रेनर है, शी इज नन अदर देन डॉक्टर रचना परमार। ये काफी सालों से ऑकल्ट के फील्ड में है और ऑकल्ट कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, टैरो रीडर है, रेकी सिखाती है मैम, और बहुत सारे हीलिंग मोडेलिटीज को और भी बहुत सारे चीजों को ये काफी सालों से प्रैक्टिस भी कर रही है और सिखा भी रही है। सो वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव हर ऑन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो अब मैम से रिक्वेस्ट है, मैम यहाँ से आप आज के सेशन को टेक ओवर कर लीजिए और आज के इस स्पेशल सेशन को यहाँ से शुरू कर दीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। सभी लोग बहुत क्या कहते हैं, क्यूरोसिटी के साथ अपना टाइम निकाल के आए हैं इस नए टॉपिक को सीखने के लिए, जानने के लिए इसके बारे में। आई एम डॉक्टर रचना सिंह परमार और जैसा निहाल जी ने बताया, मैं काफ़ी टाइम से साहिल जी और निहाल जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे कोर्सेज भी चलते हैं सर के साथ। और ओके, हाँ, तो मेरे कोर्सेज भी चलते हैं और मैं इस फील्ड में 14+ इयर्स से हूँ। काफी सारे फैकल्टीज, एक्चुअली वैदिक स्विच वर्ड ये जो है ये आता है ओकल्ट साइंसेस के अंदर। अब ओकल्ट साइंसेस से हमें ये समझना है कि जो भी चीज साइंटिफिक है ना, और मगर दिखती नहीं है, वो आती है ओकल्ट साइंसेस के अंदर। फिर चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, वास्तु, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, वैदिक स्विच वर्ड, मंत्रा साइंस, क्रिस्टल साइंस, ये सभी ओकल्ट के अंदर आ जाता है। जो चीज आपको दिखती नहीं है मगर होती है। अच्छा, आई वांट कि हम लोग सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, है ना, बिकॉज देर इज अ लार्ज ऑडियंस, ज्यादा लोग हैं, तो हम लोग हर बार माइक पे तो नहीं आ सकते, बट हम सब चैट पे जरूर आ सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग चैट के थ्रू इंटरैक्ट कीजिए। अच्छा, आई विल ट्राई कि मैं इंग्लिश में भी बोलूं और हिंदी में भी बोलूं, बट मुझे एक बार एक आइडिया देंगे कितने लोग हैं जो हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हैं या इंग्लिश? अपनी प्रेफरेंस लैंग्वेज लिखेंगे आप चैट बॉक्स में।
किसी की इंग्लिश है बट दे अंडरस्टैंड हिंदी, देन प्लीज राइट हिंदी, बिकॉज आई कैन सी many people are writing Hindi. Okay. चलिए, वी विल ट्राई फॉर इंग्लिश। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में चाहते हैं कुछ लोग, डेफिनेटली मेरे हाँ साथ मैम, तो ऐसे वैसे भी टेंशन की आपको। बात नहीं है। नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में कल ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। जी जी, नोट्स भी आ जाएंगे जो भी और आप इन बताएंगे बिटवीन यू विल बी कैन राइट। ट्रांसलेटेड इन दैट लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, है ना। और बाय चांस कोई मिस आउट हो जाता है तो दे कैन ऑलवेज आस्क मी, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, मेजॉरिटी इज हिंदी, तो मेजर वर्ड्स हिंदी में ही होंगे। और वैसे भी ये टॉपिक जो है वो रिलेटेड भी हमारे ही भाषा से है, वैदिक भाषा से है। हम सब किसको बिलोंग करते हैं? वैदिक संस्कृति को बिलोंग करते हैं एट लार्ज। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको बता रही थी बेसिकली कि वैदिक स्विच वर्ड्स आज हम इसको कर रहे हैं, और ये है ओकल्ट साइंसेस के अंदर आता है ये टॉपिक। चलिए, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। हमने स्विच वर्ड्स बहुत बार सुने हैं। हैव यू हर्ड अबाउट स्विच वर्ड्स? स्विच वर्ड्स के बारे में अच्छा कुछ लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, सम पीपल हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, यस यस यस, नो नो भी है। तो हम पकड़ के चलेंगे कि नो, क्योंकि जिनको नहीं पता है हमें उन्हें भी साथ लेके चलना है, राइट। देयर आर मेनी स्विच वर्ड्स। जनरली एक ये वेस्टर्न टर्म है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी में यूज होता है। जो लोग जानते हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कुछ वर्ड्स लिख के देते हैं हमें, और उसको कहते हैं कि इसके बारे में, इसको आप चैंट कीजिए, रिपीट कीजिए, और अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वुल्फ मैजिक बिगिंस। ठीक है, अब अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये बनता है भेड़िए का जादू चलेगा। अब हमारी संस्कृति में तो भेड़िया बहुत अच्छा प्राणी नहीं माना गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारा सबकॉन्शियस कंफ्यूज होगा। तो चांसेस क्या होते हैं कि ये वर्क नहीं करेगा हमारे साथ, काफी परसेंटेज तक वर्क नहीं करेगा। तो हमारे साथ क्या वर्क करेगा? हमारे साथ वर्क करेगा जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमने बचपन से सुना है। भगवान राम, भगवान शिव जी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती माँ, है ना, इन सब के बारे में हमने बचपन से ही सुना है। तो ये चीजों का असर डेफिनेटली हम पे होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा चीजें जानती हूँ, बट मैं जितना जानती हूँ उतने से ही मैं बहुत गदगद हूं कि इतना अच्छा है हमारा जो वैदिक लिटरेचर, साइंस जो भी है। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है आप में से काफी सारे प्रैक्टिसिंग ओकल्ट साइंस वाले हैं, तो काफी सारों को तो श्लोक्स वगैरह भी आते होंगे अच्छे से, और कुछ लोग तो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस में होंगे, तो डेफिनेटली ये सब चीजें वर्क करती हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर कैसे ग्रीट करते हैं, जनरली आप कैसे ग्रीट करते हैं किसी को मिलते हैं तो? जैसे जय माता दी बोलता है कोई, कोई कहता है ओम साई राम, राइट। बताइए, मुझसे शेयर कीजिए चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रही हूं ताकि मैं आपको उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बता पाऊं। हरिओम, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, नमः शिवाय, जय गुरुदेव, ओम साई राम, जय श्री राम, हरि बोले, जय जिनेन्द्र, हर हर महादेव, राधे राधे। ये बताइए, अब जो ये आपके विश करने के तरीके हैं, आपको लगता है इनके साथ आप जुड़े हुए हैं? किसी ना किसी वजह से जुड़े हुए हैं ना आप इन सब शब्दों के साथ, आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, राइट। अब हम इस श्रद्धा को अपनी पावर में एनहांस करेंगे और इसको अपनी भलाई के लिए यूज करेंगे। क्यों हम लोग, क्यों ओकल्ट साइंस में आते ही क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं हम एस्ट्रोलॉजी, या हमको कोई, क्योंकि हमें कुछ तकलीफ होती है, इसीलिए हम उसका सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकले।
हो सकता है आपकी हेल्थ की इशू हो सकता है आपको वेल्थ पैसों से रिलेटेड इशू हो रही हो, किसी को रिलेशनशिप से होती है ना, बहुत मेजरली इन रिलेशन ये सब चीजों से होती है। किसी को अपने डिजायर पाने होते हैं, किसी को ग्रोथ करना होता है, उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। ये जनरल चीजें होती हैं जिसके वजह से लोग निकलते हैं आगे। कितने सारे तो सीख भी जाते हैं, काफी अच्छी साइंस सीखी होगी आप सब में। कौन कौन ओकल से ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है, तो मैं उससे रिलेटेड एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो या हीलिंग, जो भी फ्रेटर्निटीज है आपकी, आप लिखेंगे। अच्छा, एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ग्रेट, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग से भी हैं लोग, न्यूमरोलॉजी के बहुत लोग दिख रहे हैं, एस्ट्रो, रेकी, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल, ग्रेट 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 ग्रेट, टैरो, प्राणिक हीलिंग, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एनएलपी, एनएलपी थेरेपिस्ट आर ऑल्सो देयर। मैं भी एनएलपी ट्रेनर हूँ। आई डू गिव थेरेपीज रिलेटेड टू एनएलपी एंड हिप्नोथेरेपी। बट मैं आपको बता दूं, अपने जो वैदिक कल्चर में जो चीजें हैं ना, वो लाजवाब है, दे आर मच मोर हायर। बट हमें ना इसे सिस्टमेटिक तरीके से बांटना ही नहीं आया। अपनी जो वेदों में जो साइंस है, इसको आगे देना नहीं आया, बस इतना ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो हमारी साइंसेस है मंत्रा की, वो मैं आपको सारी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आगे आने वाले क्लासेस में। ये सारा एजेंडा में है हमारे। फिर तो कमाल ही हो जाता है, अगर एक बार आपने वैदिक चीजें सीख ली ना, उसके बाद आप कभी पीछे पलट के जाओगे ही नहीं। तो अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है हमारी, देखिए मैंने देख लिया, मोस्टली न्यूमरोलॉजी वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले भी हैं, मेजोरिटी मुझे न्यूमरो वाले ज्यादा दिखाई दिए। ठीक है। क्या होता है, अक्सर हमारी गाड़ी कहाँ आके रुकती है, जब हम सॉल्यूशंस देना चाह रहे होते हैं। सॉल्यूशन वर्क नहीं करते कई बार, है ना। कई बार हमने बड़ी बड़ी एड्स देखी होती है, ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, बट समहाउ वो वर्क नहीं करते। तो हम सर्च कर रहे होते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। तो देखिए, आज मैं बहुत क्लियर बोलूं, सबसे पहला सॉल्यूशन तो क्या होता है, ध्यान से मिलता है। अगर आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। बट वो अगर आप क्लाइंट को बोलेंगे या खुद भी करने जाएंगे, तो वो भाग जाते हैं आज की तारीख में, है ना। आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ध्यान में टाइम लगता है, इतना पेशेंस नहीं होता कई बार क्लाइंट के पास। आप तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हो तो आप तो कर लोगे, बट आपके क्लाइंट को जब आप देते हो तो आपको इस चीज की दिक्कत आती है। तो अब इसको हमने सेकंड पे डाला, मंत्रास। मंत्रास अगेन अ वेरी इफेक्टिव। चाहे आपका प्लैनेट हायर नेगेटिव एनर्जी में चल रहा है, देखिए नेगेटिव एनर्जी भी दो तरीके से होती है, मतलब प्लैनेट के प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे होते। कैसे नहीं आ रहे होते, या तो वो कम काम कर रहा होता है या वो ज्यादा काम कर रहा होता है। दोनों केसेस में नेगेटिव रिजल्ट आएंगे आपको, राइट। बट जब हम मंत्रा देखते हैं, ये आप दोनों ही केसेस में लगा सकते हैं बहुत आसानी से, एंड इसमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। आज तक किसी भी मंत्रा का कोई नुकसान नहीं हुआ। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, आज तक कोई भी मंत्र का कभी नुकसान नहीं हुआ। चाहे वो आपने गलत ही दे दिया हो, किसी और चीज का देना हो, किसी और का दे दिया हो, बट मंत्रों से कभी नुकसान नहीं होता, मंत्रों से हमेशा फायदा होता है। ठीक है। और अगर जो एस्ट्रो जानते हैं, तो 8th हाउस का तो उपाय मंत्रों से होता है। बट अगेन इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग स्टोरी। आपका क्या है, थाउजेंड्स, राहु काल चल रहा है ना आजकल। राहु काल इल्यूजन है सारे, कहीं ना कहीं इल्यूजन है, अपना अपना मार्ग ही भटक चुके हैं हम। आइडियली हमारा मार्ग है मोक्ष की तरफ, बट हम सब कहाँ भटक रहे हैं, बुद्धि और भोग के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो
राहु काल चल रहा है तो जाप भी हमें 4 गुना ज्यादा बताते हैं लोग कि यहाँ पे जैसे किसी का 16,000 है तो कहेंगे अब इसको 32,000 करना पड़ेगा। अब इतने या तो खुद करे इंसान, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अगेन बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसको करने के लिए, या तो आप पंडित से करवा सकते हो जो लोग स्पेशली प्रॉक्सी चैंटिंग करते हैं, बट फिर वहां बहुत खर्चा हो जाता है। ये भी एक और चीज है, प्रॉब्लम की चीज है। तो अब मगर हम सोल्यूशन कैसे लाए? दान धर्म 100% वर्क करते हैं, बट दे आर टाइम टेकिंग एंड ऑल्सो पेशेंस, डिटर्मिनेशन। बट ड्यू टू द फैक्टर कि लोगों में पेशेंस खत्म हो चुका है, दे वांट लिटिल इमीडिएट इफेक्ट, मतलब मन होता है उनका कि अभी आपने बोला और एक्ट करना शुरू हो। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, वो हमें मिलेगा वैदिक स्विच वर्ड में। इसका सोल्यूशन वैदिक स्विच वर्ड में बहुत आसानी से है। कैसे? अभी मैं इसको कंपेयर कर रही थी, पहले तो हमने वेस्टर्न स्विच वर्ड के साथ कंपेयर किया, हमें काम का नहीं लगा क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम से वर्क ही नहीं करता है, सॉरी। बट जो वैदिक स्विच वर्ड है ये जरूर वर्क करेगा। कैसे? मैं बताती हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं? मन, अब तो साइंस ने भी क्लियर, सॉरी 1 मोमेंट, अब तो साइंस ने भी बता दिया है कि सब चीज माइंड कंट्रोल्ड है। जो हमारा मन अ, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, राइट? हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, सभी चीजें। तो अब मैं आपके साथ कुछ पीपीटी शेयर करूंगी, लेट्स गो थ्रू दैट। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, जस्ट अब हमें ना किसी भी चीज को चलिए, मैं मेजरली काउंसलिंग्स, हीलिंग्स, मैनिफेस्टेशन कोचिंग, फॉर्चून रीडिंग, उससे रिलेटेड कोर्सेज करना और चाइल्ड डेवलपमेंट, इन चीजों से रिलेटेड वर्क करती हूँ। एनएलपी, ईएफटी, वैदिक हीलिंग पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ जब मैं हीलिंग कराती हूँ, क्योंकि मैं मंत्रा थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपीज इन पे वर्क करती हूँ। आई एम अ हिप्नो थेरेपिस्ट, हिप्नो रिलैक्सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज, फ्यूचर प्रोग्रेशन थेरेपीज, ये सब चीजें मैं करती हूँ अपने क्लाइंट्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए। अब इसमें भी ये है ना कि कई सारी टेक्निक्स होती है, कुछ चीजें टेक्निक्स में क्लासिफाई होती हैं, इसको अब हम लोग खेल बना लेते हैं कई बार। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ माइंड एंड एनर्जी थेरेपी, इसको हमने कर लिया कि मैं पास्ट लाइफ में क्या थी क्या नहीं थे, इसको देखने चले जाते हैं हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इट शुड बी यूज्ड ओनली एज अ थेरेपी। ठीक है? जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना चाहिए। तो वैदिक स्विच वर्ड, जो हमारा मेन टॉपिक है, इस पे आते हैं। वैदिक स्विच वर्ड क्या है? यूनिक कलेक्शन ऑफ ट्रस्टेड, टेस्टेड एंड पावरफुल सनातन मंत्र। जो हमारे वैदिक मंत्रास है उसमें से जो कलेक्शन की है हमने, इसको हम वैदिक स्विच वर्ड में यूज करते हैं। स्विच का मीनिंग क्या है? स्विच का मीनिंग क्या होता है? चलिए मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। स्विच वो होता है जो कनेक्शन बनाता है। सपोज अगर मुझे लाइट जलानी है और मेरे जो पैनल है इस पे 4-5 अलग अलग स्विचेस लगी है, तो मैं क्या करूंगी अगर मुझे लाइट जलानी है तो? कैसे मिलेगा मुझे सोल्यूशन?
जब मैं पर्टिकुलर जो लाइट का बटन है उस पे हिट करूंगी तब लाइट जलेगी ना, बाकी मैं इधर उधर सब जगह करते रहूंगी तो क्या फायदा है। लाइट के बटन पे क्लिक करने से, स्विच पे क्लिक करने से लाइट जलेगी, फैन के स्विच पे क्लिक करने से लाइट नहीं जलने वाली है। तो वही चीज हम वैदिक स्विच वर्ड में करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड है वो हम उठाते हैं और उसको हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ये मेन चीज होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे सनातन धर्म, वैदिक वेदास में जो है, उपनिषद में जो है, पुराणों में जो है, रामचरितमानस में जो है, गीता में जो है, इनमें से लिए हुए वर्ड्स हैं जो कि छोटे से हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि ज्यादा बड़े बड़े चौपाइया या मंत्र पढ़ना लोगों को दिक्कत आती है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं सनातन धर्म के जो कि हम यूज करते हैं अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, ताकि हम सही चीज को पा सके, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। अब क्या है, ये सनातन धर्म अपने आप में बहुत ही वास्ट है, एटर्नल होता है उसका मीनिंग, मतलब बहुत बड़ा विशाल जो है, ये है सनातन का मीनिंग। अब साइंस क्या है इसके पीछे, सिंपल सा साइंस है, वो है हमारा माइंड। जो भी हम समझते हैं, परसीव करते हैं, दुनिया को जिस भी तरीके नजरिए से देखते हैं, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है और फिर वहां से हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल होता है। वो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं इसको भी कंट्रोल करता है। ये माइंड जो हमारा है ये दो भागों में बटा हुआ है। माइंड कह लीजिए, ब्रेन कह लीजिए, ये हमारे दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, हमारा जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, इससे जो भी हम परसीव करते हैं, कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, या हिंदी में हम कहेंगे इंद्रियां, कौन से हैं? इंद्रियां किसको कहते हैं? 5 सेंस ऑर्गन, नोज, आईज, ईयर्स, आई, पूरे 5 लिखिए। 5 इंद्रियां, हाँ, इंद्रिया क्या होता है? इंद्रिया यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स, कहने का मतलब है जिससे भी हम सेंस करते हैं अपने आजू बाजू के वातावरण को। जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं, और जैसा हम इनसे सेंसेस से लेते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। फिर कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे वो जो है आपके राइट ब्रेन में ट्रांसफर हो सकता है अगर हम चाहें तो, और सब कॉन्शियस माइंड में जब वो चला जाता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो आपके कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए हमें कहा गया है कि ध्यान में जो है उपाय है, ध्यान एक बड़ी रेमेडी है। क्यों बड़ी रेमेडी है हमारी? क्योंकि जब हम कम सोचते हैं, देखिए ब्रेन जनरली हमारा 14 to 21 इस फ्रीक्वेंसी में जो है सोचता है, एक आम आदमी का दिमाग इस फ्रीक्वेंसी पे सोचता है। ठीक है, ज्यादा सोचेंगे तो आपके अंदर एजिटेशन पैदा होगी, एंजाइटी पैदा होगी, खलबली होगी। अक्सर कैसे होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने कुछ देख लिया, नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। राइट, ज्यादा करेंगे तो डिप्रेसिव हो जाएंगे, और ज्यादा सोचेंगे तो पगलापन आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपोजिट चलना है। क्यों? क्योंकि वहां से हम जो है सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करेंगे, और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम कॉस्मिक एनर्जीज को एक्सेस करते हैं।
और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये तो हार्डली 10% है। 10% एफिशिएंसी है हमारी जो हम देखते बोलते हैं इसकी। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा इंट्यूशन है, जो हमारा यूनिवर्सल कनेक्शन है, ये 90% पावर रखता है। अब इस साइंस में जो वैदिक स्विच वर्ड की साइंस है उसमें हम हमारे सब कॉन्शियस को प्रोग्राम कर देते हैं ताकि हमें जो है यूनिवर्स से जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाए, उसके साथ हमें जो भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, जो बेनिफिट लेना है वो मिले, हमारे डिजायर्स पूरे हों। दिस इज द साइंस। और इसके लिए हम लोग जब कोर्स करेंगे तो हम काफी सारी टेक्निक सीखेंगे। ये टेक्निक देखिए, थियोरी तो मैं कोई भी बता देगा आपको, कल को आप मेरी वीडियो सुन के भी बोल सकते हैं, बट जो टेक्निक अप्लाई करनी होती है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोलेंगे, लिखेंगे अपना क्वेश्चन। तो किसी का कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप शॉर्ट में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैम उसको रीड करके शॉर्ट में आपको रिप्लाई दे देंगी। फिजिकल सिकनेस, मेंटल सिकनेस, इसके लिए भी स्विच वर्ड्स हैं हमारे पास। डज स्विच वर्ड कैन बी यूज फॉर हीलिंग? यस, बिल्कुल है। डिप्रेशन के लिए मंत्र है? बिल्कुल है। कुछ एक आध टेक्निक दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको पूरा बेस से ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि कल आप किसी को करें ना, आप परफेक्शन के साथ करें। मैं सिर्फ आपको आपके लिए नहीं ट्रेन कर रही हूँ, मैं आपको आगे सभी को सिखा सके, आप अपनी प्रैक्टिस में उसको यूटिलाइज कर सके, इस हिसाब से बता रही हूँ चीजें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे आपके साथ ही, है ना। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, मैम आप फिर से अगर जब वीडियो शेयर हो, मैं शॉर्ट में फिर भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अनेबल टू ट्रस्ट स्विच वर्ड, आपने आज तक किए होंगे तो अंग्रेजी स्विच वर्ड किए होंगे, और अगर वैदिक स्विच वर्ड भी किए होंगे तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं अप्लाई करते हैं, उसकी पूरी टेक्निक होती है अप्लाई करने की, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी हम क्या क्या करेंगे आगे। गुड हेल्थ के लिए है, यस, सिक्स सेंथ के लिए है। ओके मैम, वी कैन यस, प्रोसीड। चलिए लेट्स गो अहेड। ठीक है, तो बेसिकली स्विच वर्ड्स क्या है? इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग एंड यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है टू गेट एंड अचीव वॉट एवर यू नीड। दो चीजें होती है जनरली, प्रॉब्लम्स होती है या तो फिर ग्रोथ चाह रहा होता है इंसान, तो ये दोनों चीजों के सोल्यूशन है इसमें। या तो आई वॉज टेलिंग कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ 10% है, जैसे आइसबर्ग होता है ना, ऊपर सिर्फ 10% दिखता है, नीचे 90% होता है।
तो वैसे ही हमारे अंदर भी वही कैपेसिटी है। जो अभी हमारी ऊपरी जो मेंटल एबिलिटी है ना, ये सिर्फ 10% है। जो दिख रहा है हमें, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, बहुत छोटा है। हमें बहुत सारी पावर है। अगर वो पावर को, हम सबकॉन्शियस पावर को यूटिलाइज करेंगे तो हम बहुत कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ 10% ही हासिल कर पाए हैं अपनी कैपेबिलिटी का। तो स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड, सिर्फ स्विच वर्ड नहीं, वैदिक स्विच वर्ड यूज करके हम इस पावर को इन्वोक करेंगे अपने फायदे के लिए। क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली हम जो है इसकी पूरी टेक्निक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के स्विच वर्ड्स होते हैं। हीलिंग के लिए होते हैं, जैसे इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चाहिए किसी को, फिजिकल ग्रोथ के लिए चाहिए तो हीलिंग अवेलेबल है, स्विच वर्ड्स अवेलेबल है। प्रॉस्पेरिटी के स्विच वर्ड्स अवेलेबल है। सक्सेस चाहते हैं अक्सर लोग, पैसा चाहते हैं, वेल्थ जनरेशन चाहते हैं, उसके स्विच वर्ड्स अवेलेबल है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, किसी की पर्सनल में होती है, किसी की प्रोफेशनल में होती है, इसके स्विच वर्ड्स होते हैं। पर्सनल ग्रोथ के जो स्विच वर्ड्स होते हैं ये भी होंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के होंगे। हम लोग करेंगे 108 स्विच वर्ड्स बेसिकली, और मंत्रा, नाद ब्रह्म। हम इस टेक्निक को भी मैं इसमें यूटिलाइज करने वाली हूँ, और वो आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाली हूँ कि कैसे करते हैं। साथ ही जैसे मैंने कहा, काफी लोग लिख रहे हैं कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड्स को यूज करने के लिए एक तो हमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है यूनिवर्स के साथ, जिससे रिलेटेड वो स्विच वर्ड है, उससे, उस लॉर्ड से। दूसरा, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उस स्विच वर्ड को प्रॉपर टेक्निक के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करे और वो आपके लिए वर्क करना शुरू करे। ये चीज होती है। तीसरी चीज ये होती है कि हम फिर स्विच ऑन करते हैं। एग्जैक्टली जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम एनालाइज करते हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारा स्विच वर्ड होता है उसको हम स्विच करते हैं। स्विच करने के क्या है, काफी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तरीकों में क्या आता है, कई बार हम चैंट करते हैं, हम रिपीट करते हैं, हम लिखते हैं, हम वाटर टेक्निक्स यूज करते हैं, हम बर्न करते हैं, हम ब्लो करते हैं। ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, कई बार हमें ना किसी और के लिए करना पड़ता है, वो खुद करने की क्षमता नहीं रखते, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं चैंट, बट उसकी भी एक पद्धति होती है करने की। या आप किसी और को देना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं एग्जाम्पल, या अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को, तो उसको भी करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि उठा के दे दिया और काम करेगा। आज मैं आपको दे भी दूंगी तो वही वाले दूंगी जो मैंने अपने आप स्थापित किए हैं, वही मैं आपको पास कर सकती हूँ, और वही आपके लिए वर्क करेंगे भी। और वही चीज आपको भी सीखनी है, करनी कैसे करते हैं। साथ ही हमें इंटेंशन सेट करने पड़ते हैं प्रॉपर, जब हम इसको कंप्लीटली स्विच बना रहे होते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स के एनर्जी टोकन्स बनाने पड़ते हैं, एनर्जाइज करना पड़ता है उन्हें, हमें प्रॉपर मेथड है क्रिएट करने का। साथ ही हमें कॉर्ड कटिंग भी करनी पड़ती है, जहाँ जैसे हम कनेक्टिविटी बनाते हैं वैसे हमें कॉर्ड भी कट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक वर्ड दे दिया। आजकल मैंने देखा है वो आता है, अगर आपको ये हो रहा है तो आप ये कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है, पूरा टेक्निक होती है। तभी जिसने किसी किसी ने लिखा था ना, आई डोंट बिलीव इन स्विच वर्ड्स, तो ये रीजन है आपका कि क्यों नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। जैसे कोई प्रॉब्लम लिखिए, आप लोग प्रॉब्लम लिखिए, किसी की एक की प्रॉब्लम मैं सिलेक्ट करके उसके बारे में बताती हूँ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे स्विच वर्ड के थ्रू।
देखिए मनी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे एक। सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर एक दो और हम केस स्टडी ले लेंगे। मनी का प्रॉब्लम है। अब मनी का प्रॉब्लम जो है ये भी कई तरीके का हो सकता है। आपको हमेशा प्रॉब्लम को पहले तो एनालाइज करना है। प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तंगी है ना। तो ऐसे में आप किसको याद करेंगे बताइए। अक्सर हमारे जो वैदिक धर्म में है, हम किसको याद करते हैं जब पैसे की बात आती है। जब पैसों की बात करते हैं हम, तो हम किस देवी या देवता को याद करते हैं। लक्ष्मी जी, कुबेर जी, परफेक्ट, माँ लक्ष्मी। यस, सबको पता है माँ लक्ष्मी, तो हम स्पेशली दिवाली में सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, राइट। तो महालक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी का एक स्विच वर्ड है, वो है श्रीम। कितना छोटा सा है देखिए, वैदिक स्विच वर्ड श्रीम। अब इसको हम क्या करेंगे, हम आह्वान करते हैं हमारे धर्म में। हम जब भी कोई भी प्रकार की पूजा भी करते हैं, पूजा भी एक तरह का हमारा कनेक्टिविटी है, राइट, विद द यूनिवर्स। तो इसको हम प्रोग्राम करेंगे, पहले इंस्टॉल करेंगे, आह्वान करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम इसको स्विच करें। स्विच करने में हम क्या कर सकते हैं, अब हम किसके लिए कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो उसको आप लिखने का तो नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो तब आपको उसको कुछ और तरीका देना है, या तो वो रिपीट करेगा बार बार, श्रीम 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 श्रीम, इस तरह से उसके जाप होंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो वो गा के स्वर में भी कर सकते हैं। हम लोग नाद ब्रह्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाद ब्रह्म का फैक्टर मैं आपको बाद में समझाऊंगी इस बार, बट एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम वाइब्रेशंस यूज करते हैं, हमारी बॉडी की जो कंपन है इसको यूटिलाइज करते हैं अपने आप को मैनिफेस्टेशन के लिए लाने का। तो जैसे देखिए, एक हो गया मैं नॉर्मल बोलूंगी श्रीम, एक हो गया मैं बोलूंगी श्री, श्री। आपको वाइब्रेशन फील होगी, तो वो होता है नाद ब्रह्म तरीका। जितना ज्यादा करेंगे, देखिए पहले क्या होता था, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो जाते थे पहाड़ों पे, और वहां जाके एकांत में एकदम पूरी तरह से सिद्ध करते थे चीजों को, मंत्रों को। अब अपना हमारा उतना लेवल तो नहीं रहा, कर नहीं पाते दीन दुनिया की चीजों की वजह से, पर हम कुछ तो लेवल यूज कर ही सकते हैं अपना। तो हम चैंटिंग कर सकते हैं, नाद ब्रह्म यूज कर लीजिए आप, या फिर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। लिख कर जहाँ पे हम लोग, जहाँ हमारा लॉकर है, पर्स है, ऑफिस में जहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप मनी का डीलिंग कर रहे हैं वहां सब रख सकते हैं अपने पास। ये कर सकते हैं, आप वाटर चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स है ना, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम इसको यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और दूसरों को देंगे। दूसरों को, खुद के लिए, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आएंगी। साथ ही क्या है कि अब हमने महालक्ष्मी का यूज किया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं। ह्रीम है, फिर कुबेर जी का है कुबेर मंत्र। तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि हम ग्रोथ के लिए यूज करना चाह रहे हैं मंत्रों को, या हम अपनी अक्षय पात्र है। कोई तो हैंड टू माउथ ही एकदम ज्यादा, वो बिल्कुल उसके खाने पीने की भी मतलब मुश्किल पड़ जाती है ना। हैंड टू माउथ चल रहा है वो लाइफ में, तो अक्षय पात्र इसको ही हम यूज कर सकते हैं। श्री कृष्ण से कनेक्टेड है अक्षय पात्र की जो स्टोरी है ना। उसमें वो सुदामा को वो देते हैं, तो इस वजह से उनका जो पात्र है वो हमेशा भरा रहता है, खाली नहीं होता आपका अनाज जो होता है। तो इस तरह से अक्षय पात्र का स्थापना होती है। तो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है।
श्रीम है, अक्षय पात्र है, ये जो लोग बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, ये लोग ये स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी है हेल्थ की प्रॉब्लम, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बॉडी पेन वगैरह अक्सर आप सबको कोई ना कोई किसी को रहता ही होगा। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं टन, ये स्विच वर्ड है, ब्रह्मा जी का स्विच वर्ड है ना। ब्रह्मा जी से कनेक्ट होंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे कनेक्ट होके उनसे आप जो है डिवाइन कनेक्टिविटी मांगोगे, फिर बाद में अपने इस जो वैदिक स्विच वर्ड है इसको इंस्टॉल करके आप इसको स्विच बना काम करेंगे इस पे। इसकी कई सारी टेक्निक्स होती है, कौन सी कब यूज होगी वो आपकी एक्सपर्टीज पे होगी, आपकी समझ पे होगी कि प्रॉब्लम्स क्या है। साथ ही किसी ने वेट लॉस का लिखा है, वेट गेन का लिखा है, ये सब भी पॉसिबल है क्योंकि इन सब के भी स्विच वर्ड्स है। किसी का पैसा रुका हुआ है, किसी पे शत्रु की प्रॉब्लम आ रही है, इन सब के स्विच वर्ड्स है। वी हैव ऑल इन ऑल 108 स्विच वर्ड्स का हमारा संग्रह है पूरा। तो पैसे की तो प्रॉब्लम सभी को दिख रही है, सब लोग एकदम एक्सपर्ट है कि किसको मांगना है। बट आप कब से मांग रहे हैं पता है आपको पैसा? आज तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, इसीलिए आज आप इस क्लास में भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सॉल्व करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर जब हम करेंगे इसको प्रॉपर कोर्स के तरीके से तो हमारी ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। तो वैदिक स्विच वर्ड का ओवरव्यू ये है। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी, हम ब्रह्मनाद करें, नाद ब्रह्म, उसमें क्या होता है कि हर एनर्जी में एक कंपन होती है। हमें पता है कंपन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए भी। कैसे? कि हम हमारे बॉडी में जो है इस तरह से शब्दों को बोलेंगे कि वो कंपन पैदा होगी राइट वाइब्रेशंस की, तो वो ज्यादा असर करेगी हमारे लिए। जैसे मैंने ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो जो हमारे वैदिक शब्द हैं, इनको मैंने सिद्ध किया, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इनके पीछे, स्पेशली नाद ब्रह्म के साथ। तो मैं इसको अक्सर करती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ। देखिए, सिंपली आप सब भी ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ अपने अपने सेटअप में। अपने मुख पे आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा आपको कंट्रोल आएगा फिलहाल अपने शब्दों का, और बोले ओम। फील कीजिए क्या वाइब्रेशन, क्या फीलिंग आ रही है, इसको फील कीजिए ओम। अब अपने कंठ पे ध्यान दीजिए, कंठ पे फोकस कीजिए, अब बोलिए ओम ओम। आपको फर्क पता चला? अब अपने हृदय पर फोकस कीजिए और बोलिए ओम ओम। कुछ फर्क पता चला? अब आपको फर्क पता चला जब लोग कहते हैं उसने दिल से बात करी थी। जब हम हार्ट स्पेस से बात करते हैं तो काफी दूसरों के दिल तक जाती है बात। जब हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं तो सरफेस पे पता चल जाता है ये तो खाली ऐसी बातें बना रहा है। ठीक है, ये चीज। अब हम इसको करेंगे ब्रह्मनाद के तरह। आप तो शायद ना कर पाए अभी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जिसने अगर थोड़ी चक्रा प्रैक्टिस की है तो ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, कैन यू फील द वाइब्रेशन? आपको वाइब्रेशन समझ में आ रही है? फिर से एक बार। तो ये नाद ब्रह्म टेक्निक है, इसमें हम वाइब्रेशंस को यूज करते हैं और ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बनाते हैं। वही जो मैं आपको कह दूंगी कि आप चैंट कर लो, ओम 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 ओम, ऐसे करके आप 108 बार भी चैट कर सकते हैं, बट उसका और इसका असर में फर्क हो। तो ये टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे जब हम इसका कोर्स करेंगे। ठीक है।
मैं आपको निहाल जी, अब मैं एक बार क्या करने वाले हैं हम उसका एक ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, दे दीजिए मैम। स्लाइड आपका ओवर हो गया क्या? जो आपको बताना है वो ओवर हो गया क्या? हाँ, थियोरीज तो ओवर हो गई है, बाकी तो ठीक है क्या है फिर। इसमें टेक्निक मेन है सारी। ये प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा, आप इसको ऐसा मत समझिए कि मैंने आपको थियोरी लिख के दे दी तो आपका काम बन जाएगा। आप थियोरी रट भी लेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा जब तक आप प्रैक्टिकली करना नहीं सीखेंगे। तो जो भी इसको ज्वाइन करेगा, मेरी उससे रिक्वेस्ट होगी वो प्रैक्टिकल करने के हिसाब से करेगा। अपने साथ ग्रीन पेन, रेड पेन लेके चलेंगे आप साथ में। अपने साथ एक नोटबुक जिसमें आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। एकदम न्यू बुक होनी चाहिए, न्यू पेन्स होनी चाहिए ये सारी। नोट्स अलग में लिखिएगा, उसकी पेन भी अलग रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने साथ ईयरफोन रखिएगा। ईयरफोन क्योंकि हम करेंगे ना जब नाद ब्रह्म वगैरह मेडिटेशंस के, तो उसमें ईयरफोन इंपॉर्टेंट रहेंगे उस टाइम पे, ठीक है। ये चीज है। और जब हम नाद ब्रह्म के करेंगे लास्ट के 2 लेक्चर्स, तब आप कंफर्टेबल क्लोथिंग में, कंफर्टेबल पोजीशन में, ताकि आप आराम से पूरा खुलकर मंत्र बोल पाए, इस कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। ठीक है, इससे पहले मैम आप लोगों को कोर्स का डिटेल्स बताएं। आप देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। वैसे तो आई बिलीव आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, क्योंकि वहीं से आप लोग क्लास का जूम लिंक में क्लिक करके ज्वाइन किए हैं। लेकिन हो सकता है मे बी आप हमारे कोई सोशल मीडिया पेज से या कोई प्रोफाइल से या किसी अदर प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जूम लिंक से आज की इस मीटिंग में आ गए हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो दोबारा ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, डबल ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। पर अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक जो आपके जूम चैट बॉक्स में है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको इसीलिए ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड सारा डिटेल्स, रिकॉर्डिंग, नोट्स, बोनस एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन, सारा जानकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्टेड रहे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके। सो वंस अगेन फाइनली आई एम शेयरिंग द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वंस अगेन। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप को जो आपके जूम चैट बॉक्स में आया है इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है मैम, यू कैन शो द कोर्स कंटेंट नाउ। एक तो हम कंप्लीट हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे, वैदिक क्या हिस्ट्री है, वैदिक स्विच वर्ड्स कहाँ से आए हैं, है ना, इस चीज को एक मैकेनिज्म। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर मैं किसी को एक शब्द दे रही हूँ कि आप ये शब्द का उच्चारण करें या आपकी जिंदगी बदलने वाली है इस शब्द से, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पूरा ये जो साइंस है ये हम समझेंगे, पूरी हम प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, सबकॉन्शियस में प्लानिंग, ये सब चीजें करने वाले हैं। वैदिक स्विच वर्ड की जो कैटेगरीज है, ये आपकी हर प्रॉब्लम के लिए, हर मतलब ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम के लिए, जो आपने यहाँ लिस्ट में भी नहीं डाली है ना, उनसे भी कई ज्यादा आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा है। तो डोंट वरी ऑन दैट। सभी चीज के लिए, पर्सनल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, हीलिंग, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ केस चल रहा है, कभी कभी हमें पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है कुछ चीजों से रिलेटेड, तो वहां पे भी डीलिंग के लिए है। कोई हमें धमकी दे रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी है। किसी किसी के केस होते हैं, सबके नहीं होते ऐसे, बट उन सब चीजों के लिए भी हमारे पास स्विच वर्ड्स है और हम सब करने वाले। टोटल 108 है। इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको इसको करना सीखना पड़ेगा।
ये एक साधना जैसा होगा आपके लिए, ठीक है, और मैं इसको बहुत ही इजी बनाने वाली हूँ आपके लिए। इंस्टॉल करना, अपने आप को कनेक्ट करना सुप्रीम से, ये चीज सिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे करना है आपको। इनको यूज पहले तो इंस्टॉल करते हैं, फिर स्विच करते हैं हम इसको, और दूसरों को कैसे देना है, क्या चीजें जरूरी है, क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे दूसरों को देते टाइम, फिर कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमारी एक से ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कई बार एक ही प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार हमारी हेल्थ भी साथ में होती है, बहुत सारे इश्यूज साथ में, तो हम लोग 4 से 5 सिचुएट तक, 5 तक जा सकते हैं, और उसको कितने कितने दिन तक करें, कितने टाइम के बाद उसको हमें डिस्पोज कर दें, दूसरा और नया प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, या नई टारगेट्स ले लें मैनिफेस्टेशन के, ये भी कर सकते हैं। हम किसी और को जो हमसे दूर है उसको डिस्टेंस पे कैसे देंगे ताकि वो हील हो जाए, या हमें प्रॉक्सी चैंटिंग करनी है किसी के लिए, कोई और नहीं कर पा रहा, आपको करके देना है उसको, तो आप कैसे करोगे उसको ताकि वो उस तक फायदा भी तो पहुंचे, है ना। सिर्फ ऐसे सिंपली करने से नहीं होता है, पूरा प्रॉपर इंटेंशन सेट करना पड़ता है आपको, चीजों का फ्लो बनाना पड़ता है, पूरी गोल सेटिंग करनी पड़ती है, सामने वाले की एक्चुअल प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, ये चीज हो सकती है। देखो, इससे मैं क्या कहूंगी, जैसे हम एग्जांपल्स देंगे, जैसे हम स्टक फील कर रहे हैं, स्टक फील करना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, स्टक के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। स्टक के पीछे ये हो सकता है आपके पास रिसोर्स नहीं है, स्टक के पीछे ये हो सकता है आप इनफ एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, या आप आलसी हो, या आपका इंटेलिजेंस लेवल कम पड़ रहा है, आपकी स्किल्स कम पड़ रही है ना। तो ये सब चीजें एनालाइज करेंगे हम, और एनालाइज करके जो जो 4-5 फैक्टर्स हम फिगर आउट करेंगे, उनसे रिलेटेड हम जो वर्ड्स हैं उनको यूज करके उनके लिए बनाएंगे। सो इट इज लाइक कंपोजिशन, सिर्फ एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, आप बहुत सारी 5 वर्ड्स, 5 वैदिक वर्ड्स तक जा सकते हैं, स्विच वर्ड तक, और उस सामने वाले के लिए प्रॉपर सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, साथ ही आप एनर्जी टोकन्स बना सकते हैं, एनर्जाइज करके दे सकते हैं उनको चीजों को प्रॉपर, और उनको क्या अपने आप भी, अपने लिए भी रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम अपने से करेंगे, राइट। जब हम कोर्स करेंगे तो हम एक अपनी भी मैनिफेस्टेशन को प्रॉपर लिखाऊंगी मैं आप लोगों को, कैसे करनी है। एनर्जी क्लियर करना जरूरी है, हम आह्वान कर रहे हैं तो हमें शुक्रिया करके कॉर्ड कटिंग करना भी जरूरी है चीजों पे, तो ये भी चीज हम करने वाले हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको नाद ब्रह्म बताया, इस टेक्निक को यूज करेंगे हम, जो हम करना चाह रहे हैं उसको और हायर लेवल पे ले जाएंगे। देखिए, सबकॉन्शियस का फंक्शनिंग जो है, या जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट जो है ना, आपके कंसंट्रेशन लेवल पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग बहुत कम कंसंट्रेशन लेवल रखते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा करने में। जिनकी कंसंट्रेशन लेवल जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना उसका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, और उतना ही उसका मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है ना। भगवान श्री राम थे और रावण थे, रावण भी तो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके पास तो सारे वेदों का ज्ञान था, उन्होंने तो सारे ग्रहों को कंट्रोल में कर लिया था। तो कैसे, अब आप बोलोगे फिर वो तो गलत काम कर रहे थे, नेगेटिविटी में थे, बट उनका कंसंट्रेशन पावर था ना। तो इसी तरह हमको भी अपना कंसंट्रेशन पावर तो यूज करना। वो बात अलग है, उन्होंने नेगेटिविटी में यूज किया और इन्होंने पॉजिटिविटी में यूज किया, ये चीज है। तो ये बढ़ानी है नाद ब्रह्म से, ये कनेक्टिविटी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, एकदम जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाएंगे, और आप ज्यादा हायर लेवल पर जाके जल्दी से कनेक्ट कर लोगे। नाद ब्रह्म से आप सिर्फ 10-11 बार भी अगर चैंट कर लोगे ना सेम चीज को, तो वो एक अलग डिफरेंस आएगा। तो ये हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, इसमें प्रॉपर क्लास में बैठेंगे और आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी, साथ में हम लोग करने वाले हैं इसको प्रैक्टिस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब वीडियो ओपन रखेंगे ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, और जो बाद में जो समझाना होगा मैं समझाऊंगी।
बाकी सब टेक्निक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है अपने फायदे के लिए। देखो, सिर्फ आ जाना कुछ इनफ नहीं होता है, एक बढ़िया सा सोल्यूशन पैक करके देना दूसरे को कि वो कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सबके सामने वाले के लेवल के हिसाब से देना है, तो ये सारी चीजें मिलाकर हम करेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे सब चीज पे और करेंगे। अल्टीमेटली वी विल अप्लाई ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली कैसे रिड्यूस करना है। और 108 है तो उसमें ही सीखने में काफी टाइम जाएगा, इतना। और हर एक को मैं कराऊं, हर एक चीज को आपको मैं प्रैक्टिकली कराऊंगी। जी, अब आपके कोई क्वेश्चंस है? ओके, सो थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो ये था आपके लिए वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होता है, इसको समझने का एक सेशन, और इसके बारे में जानने का, और इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो यूज है। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, कंपन। तो इसके फ्रीक्वेंसी को, इसके वाइब्रेशन को हम लोग टैप करेंगे, ताकि एग्जैक्टली उसको मैच करके वहां तक पहुंच सके हम लोग, और उसके एनर्जीज को अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, पर्पस के हिसाब से, और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग तरीकों से यूज कर सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैदिक स्विच वर्ड्स। हम लोग हमेशा रेमेडीज के पीछे भागते हैं, और रेमेडीज मिलता भी है हमें, पर अल्टीमेटली जैसे कि मैम ने भी बोला, वो करना इतना इजी नहीं होता है। और देखिए, किसी भी चीज को सही तरीके से आप जब तक नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बोला जा रहा है 27,000 आपको चैंटिंग करना है, तो आपको करना होता है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको वो, उसका वो प्रभाव नहीं मिल पाएगा, वो एनर्जी उससे जनरेट नहीं हो पाएगा जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी के लिए एक बहुत ही सिंपल और रिलायबल ये चीज जो होता है, वो है वैदिक स्विच वर्ड्स, जो हमारे वेदों में, हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में यूज होता था। उसी का ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपाइल्ड कोर्स है वैदिक स्विच वर्ड्स। सबसे पहले कोर्स का डिटेल्स एकदम स्मॉल में। जैसे कि आपने देखा कोर्स कंटेंट को, 7 जूम सेशंस, 7 फुल फ्लेजेड जूम सेशन है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का, इंक्लूडिंग Q&A। मतलब 90 मिनट का क्लास होगा, और 30 मिनट का अप्रोक्स, कम बेसी हो सकता है, प्लस माइनस 10-15 मिनट्स। 2 घंटों का हर क्लास होगा, मतलब 14 घंटा से बेसी का ये पूरा जूम वर्कशॉप होने वाला है। हर सेशन लाइव जूम सेशन है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ऑडियो नोट्स नहीं। लाइव जूम सेशन, फेस टू फेस आपको सिखाया जाएगा, आपको देखा जाएगा आप क्या कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपको स्पेशली गाइड किया जाएगा, ताकि आप सही तरीके से इस वैदिक स्विच वर्ड्स के एनर्जी को टैप कर सके, इन तक पहुंच सके, इनके वाइब्रेशन को मैच कर सके। कोर्सेस का टाइमिंग, टाइमिंग क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रात को 9 बजे, 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कोर्स स्टार्ट कब से होगा? 9 अगस्त। 9 अगस्त से ये शुरू होगा, जो शुक्रवार पड़ता है। तो पहले हफ्ता में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन, फिर अगले हफ्ता में 3 दिन, फिर उसके बाद डेट्स इसका आपके ग्रुप में भी आ गया है, 7 लाइव जूम सेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी बिगिनर, एनी बिगिनर कैन ज्वाइन दिस। आपको वैदिक का मतलब नहीं पता हो, आपको स्विच वर्ड्स का मतलब नहीं पता हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड, जो भी आवश्यक है इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, इस थीम को समझने के लिए, वो हर चीज आपको यहाँ पे हमारे द्वारा सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेपरेट PDF नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, अलग अलग मिलेगा, ताकि आपका लर्निंग में और ज्यादा एडिशनल एडवांटेज हो, और आप नोट्स को भी क्लास के साथ साथ पढ़ सके। हर एक जूम सेशन का आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ रिकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब अगर आप 9 बजे नहीं कर पाते हैं, आप रात को 12 बजे कोर्स कीजिए, 1 बजे कीजिए, सुबह 5 बजे कीजिए, दोपहर को 12 बजे कीजिए,
किसी भी टाइम जोन में हो, आप किसी भी समय पर आप रिकॉर्डिंग ऑन करके क्लास के हर एक सेकंड को पहली बार या दूसरी बार देख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन। हमारा इंस्टीट्यूट MCA द्वारा अप्रूव्ड है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, और मैम जैसे कि मैम ने बताया शी इज टीचिंग फ्रॉम 14+ ईयर्स। तो आपको ये जो पूरा नॉलेज मिलेगा ये आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड मेंटोर मिलने वाला है, जो आपके एजुकेशन को, आपके नॉलेज को एक नया विंग्स देगा, एक नया ग्रोथ देगा और एक नया बूस्ट देगा। और आपका जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, स्टक मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, या और भी कुछ इशू हो सकता है, इशू बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग इशू हो सकते हैं। हर इशू को यहाँ पे स्पेसिफिकली वैदिक स्विच वर्ड्स के पावर से टैप किया जाएगा और बहुत ही इजीली आप उसको अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं उससे बेनिफिट गेन करने के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कोर्स का फीस कितना है? 25,000 है क्या? 30,000 है क्या? 10,000 है क्या? 5,000 है क्या? तो नहीं, इस कोर्स का फीस है सिर्फ और सिर्फ 1500, 1,500। सुनने में कोई गलती नहीं है, फिर से सुन लीजिए, 1,500, 1,500। और वी आर इन दिस फील्ड ऑफ ऑकल्ट फ्रॉम पास्ट 7 years। और जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स है वो जानते हैं कि पहली बार ये कोई ऐसा कोई स्पेशल स्कीम नहीं है कि इतना कम में कोर्स करवा रहे हैं, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट का विजन और मिशन ही यही है कि ये जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक साइंस है, ऑकल्ट नॉलेज है, इसको अक्रॉस द ग्लोब हर एक जगह पहुंचाया जा सके और इसका फीस इतना अफोर्डेबल हो, इतना अफोर्डेबल हो क्या कोई भी इसको अफोर्ड कर सके, सीख सके और पढ़ सके। तो इसका फीस है सिर्फ और सिर्फ 1,500। और आपका आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारा डिटेल्स आ चुका है। आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं और वहां पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आप सारा बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। पर आपके लिए जो ऑफर है, जो बोनस है, वो यहीं पे खत्म नहीं होता है। अभी और कुछ है जो हमारा इंस्टीट्यूट आपको देने वाला है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री इस वर्कशॉप के साथ। तो सबसे पहला जो आपको लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलने वाला है वो है शनि देव का एक लाइव जूम सेशन, शनि देव दृष्टि और उसका उपाय। क्योंकि शनि देव का जो इन्फ्लुएंस होता है हम सभी के जीवन में, ये माना जाता है कि जो प्लैनेट होते हैं शनि देव, उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहन होता है, बहुत गहरा होता है। इसी के महत्व को समझते हुए वी हैव डेडिकेटेड एंड वी आर प्रोवाइडिंग स्पेशल एक लाइव जूम सेशन इस टॉपिक पर। नंबर 2, 2 दिन का लाइव जूम सेशन, थंब रीडिंग और पामिस्ट्री, हस्तरेखा और पामिस्ट्री के ऊपर 2 दिन का लाइव जूम सेशन, जिसमें आप हस्तरेखा को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और किस प्रकार से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाइव जूम सेशन मिलने वाला है। तीसरा बेनिफिट आपने शायद सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, लामा फेरा हीलिंग। अपने आप में एक बहुत पावरफुल मोडेलिटी है, 12 सिंबल्स होते हैं, 12 चिन्ह होते हैं। और इस लामा फेरा हीलिंग के ऊपर हम आपको देंगे 2 दिन का लाइव जूम सेशन बिल्कुल फ्री, साथ साथ में शक्तिपात यानी कि अट्यूनमेंट, ये भी बिल्कुल लाइव होने वाला है, जो कि आपको इस वैदिक स्विच वर्ड्स वर्कशॉप के साथ मिल रहा है बिल्कुल फ्री। ऑफर्स यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, अब शुरू होता है प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट। प्री रिकॉर्डेड मतलब हमारा ऐसा वर्कशॉप जो 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने पहले हुआ है और उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका प्राइस एक समय पर 2,200 या 2,500 था हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से। पर अगर आप कहीं बाहर से करते हैं तो आप जानते ही है क्या वर्कशॉप्स के प्राइस कैसे होते हैं। सबसे पहला प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट, रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर 21 दिन का रिकॉर्डेड फुल फ्लेजेड वर्कशॉप आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री।
जिसमें आप प्रेशर पॉइंट्स को टैप कर सकते हैं और पेन रिलीफ और अदर थेराप्यूटिक बेनिफिट्स के लिए इस मॉडलिटी को आप बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। दूसरा प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट जो कि बहुत पॉपुलर है आज के समय में, कलर थेरेपी। रंगों का इस्तेमाल हम हीलिंग के लिए, थेरेपी के लिए किस प्रकार कर सकते हैं, इसके ऊपर प्री रिकॉर्डेड 4 जूम सेशंस का वर्कशॉप बिल्कुल फ्री। तीसरा बेनिफिट ग्राफोलॉजी, जिसे हम सिंपल वर्ड में कहे तो हैंड राइटिंग एनालिसिस। आप अपने हैंड राइटिंग को, अपने सिग्नेचर को किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं जैसे हमारा नाम है वैसे ही हमारा सिग्नेचर है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा हैंड राइटिंग है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमसे सीधे जुड़ा हुआ होता है और ये हमारे बारे में बहुत कुछ दिखाता है। और अगर हम इसको इफेक्टिवली समझ सकते हैं और इसमें रेमेडीज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, तो इससे हमारे बिहेवियरल पैटर्न में, हमारे माइंड में, हमारे और भी बहुत तरह की चीज में एक बहुत ही एफिशिएंट बदलाव आता है, जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव और इफेक्टिव होता है। 21 दिन का कोर्स प्री रिकॉर्डेड ग्राफोलॉजी का फुल फ्लेजेड वर्कशॉप आपको मिलेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, बिल्कुल फ्री। एंड द लास्ट प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट इज 19 दिन का वर्कशॉप ऑन व्हाइट मैजिक, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे स्पेल्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में जानेंगे जो पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना सिखाता है। लव स्पेल, मनी स्पेल, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्पेल। और कई बार हमारे एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिस को जब करते हैं तो कैसे शील्डिंग किया जाए, कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे नकारात्मक ऊर्जा से खुद को प्रभावित होने से बचाया जाए। ये सब आप सीखने वाले हैं इस प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप में, जो है व्हाइट मैजिक। तो ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, 1 दिन का शनिदेव का लाइव जूम सेशन, 2 दिन का थंब रीडिंग और पामिस्ट्री का लाइव जूम सेशन, 2 दिन का लामा फेरा हीलिंग एट्यूनमेंट के साथ लाइव जूम सेशन, प्री रिकॉर्डेड सेशन ऑन रिफ्लेक्सोलॉजी, कलर थेरेपी, ग्राफोलॉजी एंड व्हाइट मैजिक। ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, जिसका हमारा वैल्यूएशन तो बहुत छोटा है, 20,000 का है। पर अगर आप पंच में या बल्क में ये कोर्स कभी भी कहीं पे भी खरीदेंगे तो आपको 1 लाख या उससे भी बेसी अमाउंट पे करना पड़ सकता है। ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस वैदिक स्विच वर्ड्स वर्कशॉप में खुद को रजिस्टर करते हैं, खुद को इनरोल करते हैं, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स भी लिमिटेड है। तो अगर आप अभी 12 बजे से पहले रजिस्टर करके अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो आपका सीट बुक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। और ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स 20,000 से अधिक का तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस सावन के पायस महीने में, पवित्र पुण्य महीने में आप वैदिक स्विच वर्ड्स को सीखना शुरू कर पाएंगे और वैदिक स्विच वर्ड्स को अपने लाइफ में उपाय के तरह, रेमेडी के तरह यूज कर पाएंगे और इसके पावरफुल वाइब्रेशन को, कंपन को आप टैप कर पाएंगे खुद के लिए, या फिर आप किसी और को भी दे सकते हैं या किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं इफ यू आर अ प्रैक्टिशनर और इफ यू आर अ प्रोफेशनल। तो प्लीज देरी मत कीजिए, अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए और 12 बजे से पहले रजिस्टर करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को ये सारा लाइव जूम सेशन और प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप जो अभी बताया गया है मिलेगा बिल्कुल फ्री। एंड एक छोटा सा बात बिफोर आई एंड माई इंफॉर्मेशन पार्ट, देखिए कोई बोस्ट करने का बात नहीं है या कोई बड़प्पन या कोई बड़ाई करने का बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप ऑकल्ट के किसी भी कोर्स को करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अगर 2 या 3 दिन का लाइव सेमिनार भी कहीं पे करते हैं किसी होटल में या किसी बैंक्वेट हॉल में, तो आपको 2 या 3 दिन सुबह से लेके शाम तक बैठना होता है एंड यू पे 20,000, 25,000, 50,000 एंड इवन मोर देन दैट। पर यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस इन ओनली ₹1500, सिर्फ ₹1500 में, 1500 रुपए में आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट साथ साथ में 20,000 का भी मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आप वैदिक स्विच वर्ड्स का वर्कशॉप सीख रहे हैं
जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल रहा है, लाइफ टाइम एक्सेस टू रिकॉर्डिंग मिल रहा है, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग नोट्स मिल रहा है, लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट मिल रहा है। एक और चीज, क्वेरी सपोर्ट आपको कैसे रहेगा, जूम पे भी आपसे Q&A किया जाएगा आपके साथ, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। और साथ साथ में मान लीजिए आपका ये सवाल हो सकता है कि हम तो 9 बजे नहीं आ पाएंगे, तो हम क्वेरी कैसे करेंगे। एक सेपरेट डेडिकेटेड व्हाट्सएप क्वेश्चंस एंड आंसर्स ग्रुप होगा हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स के लिए, जहां पे आप अपने क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हैं। एंड मैम रचना मैम खुद वहां पे उन क्वेश्चंस को देखती है, आंसर करती है और आपको उनका जवाब देती है। तो एक पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम बिलीव करते हैं, क्योंकि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैम भी बोल रही थी, आप ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि हम आपको कोई मैजिक पोशन दे देंगे या कोई पुड़िया दे देंगे जिसको आप खाएंगे और सब कुछ सीख जाएंगे। आपको जो सिखाया जाएगा उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो तरीका आपको बताया जाएगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड जिस तरह से हम आपको गाइड करेंगे ताकि आप ओवरकम कर पाए अपने प्रॉब्लम्स को, वैदिक स्विच वर्ड्स के पावर को टैप करने के लिए, वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, बिकॉज नथिंग इज मैजिक। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप मत मानिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता है। बट बिलीव मी, ये जो भी प्रोसेस है दिस इज वेरी वेरी सिंपल, और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, प्रोवाइडेड आप एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ इस चीज को करते हैं। आपको इसका बहुत ही अधिक फायदा मिलेगा। तो अभी कहीं मत जाइए, लकी ड्रॉ भी होगा 2500 से अधिक का, 2500 का जो अमाउंट है उसका लकी ड्रॉ होगा, जो इस सेशन के एंड में होगा, तो आप उसको कर सकते हैं अटेंड। एंड साथ ही साथ में अभी Q&A होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट आवर Q&A फर्स्ट। तब तक आप सभी जी अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में भेजिए। 10 मिनट का Q&A होगा सिर्फ। उसके बाद जब लकी ड्रॉ खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग Q&A, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हो गए जिसको कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग ज्यादा उनको वेट